हेलो बच्चों, वेलकम बैक एट बिमल कोचिंग सेंटर. In my last classes you have studied 4 chapters, some important definitions, parts of speech, verb to be and use of has, have, had and shall have, will have. Today we are going to start a new chapter which is also very basic chapter of grammar, and we call it demonstrative pronouns. What is it? Demonstrative pronouns. संकेतवाचक सर्वनाम जिनसे हमें वस्तुओं और व्यक्तियों का संकेत प्राप्त हो उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं. दिस इज योर 5th चैप्टर ऑफ ग्रामर. चैप्टर 5 क्या हेडिंग छोड़ेंगे बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके बच्चों, ये आपका न्यू चैप्टर है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है ये भी आप यहीं पर ब्रैकेट में लिख लें. देयर आर 6 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस, these, that, those, here, there. ओके बच्चों, ये आपके प्रोनाउंस हैं. 1 2 3 4 5 6. इन्हें हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इनसे आप अच्छी तरह इंट्रोड्यूस्ड हैं, लेकिन ये भी दे आल्सो कीप ग्रेट प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर. तो हम छोड़ेंगे एडिंग definition of demonstrative pronouns. ओके बच्चों, यानी संकेतवाचक सर्वनाम की परिभाषा. इसमें आप लैंग्वेज भी डाल सकते हो. द वर्ड्स or the pronouns which indicates the person. ओके बच्चों, place and things are called demonstrative pronouns. ओके बच्चों, ऐसे शब्द अथवा संज्ञाएं जो हमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में सूचना दें कि वो कितनी हैं, कहाँ पर हैं. ओके बच्चों, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एज क्या है या लाइक क्या है? दिस, दीज, दैट, those, here and there. ओके बच्चों, ये आपके 6 वर्ड्स हैं जिनका काम है संकेतवाचक, यानी ये संकेत हमें देती हैं और इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. इनका काम ही बस वस्तुओं की ओर इशारा करना, व्यक्तियों की ओर इशारा करना या स्थान के लिए
स्थान की ओर इशारा करना होता है। ठीक है बच्चों, सब पर एक एग्जाम्पल देखिए। पहले आप एग्जाम्पल इंग्लिश में ही लिखेंगे, ऐसे ही आप अपने फेयर कॉपी पे लिखेंगे। जैसे दिस इज अ ब्लू कैप। ओके बच्चों, दिस से हम एक वस्तु या एक व्यक्ति को इंगित करते हैं। अब ये सब आगे एक्सप्लेन होगा। दीज आर 4 ब्लैक कैट्स। ओके बच्चों, अब दैट पे या दैट का एग्जाम्पल, दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ओके बच्चों, दोज, एक दोज का एग्जाम्पल देखिए। दोज आर 10 पैरेट्स। एक हेयर का देखिए, ही इज हियर टुडे। ओके बच्चों, ऐसे बोल सकते हो, हेयर इज 2, हेयर इज अ बॉय, हेयर इज अ गर्ल, हेयर आर 2 बॉयज, हेयर आर 2 गर्ल्स, लाइक दिस। रेखा was there yesterday। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव पर सब में आपको क्या मिल रहा है, संकेत मिल रहा है। दिस का प्रयोग हम लोग एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए करेंगे, दीज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए, दैट का प्रयोग एक वस्तु के लिए, दोज का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए। हियर का प्रयोग नज़दीकी के लिए होता है, देयर का प्रयोग दूरी के लिए होता है। ये नियरनेस को शो करता है हियर, और देयर डिस्टेंस को शो करता है। राम इज देयर, माई फादर इज हेयर, रेखा इज नॉट देयर, आई एम नॉट हियर, माई मदर वॉज देयर, रेखा एंड हर फ्रेंड वर हियर। ठीक है बच्चों, लाइक दिस आप इसको मौखिक भी बोल सकते हैं, ओरली। इसकी आप फोटो ले लीजिए या शॉर्ट्स ले लीजिए। अभी इसके आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट हम आपको आज पढ़ाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, दिस का। ओके बच्चों, यहीं पे लाइए लिखते हैं। नंबर 1, यूज ऑफ दिस। ओके बच्चों, दिस मीन्स, दिस का अर्थ क्या होता है, यह। क्या होता है, यह। दिस is used for a single thing or person। ओके बच्चों, कि दिस का प्रयोग हम एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति करते हैं। दिस इज यूज्ड, कैसे बनाएंगे भाषा, दिस इज यूज्ड फॉर नियरनेस। ओके बच्चों, इसका प्रयोग हम नज़दीकी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नज़दीकी के लिए, जो हमारे पास में वस्तुएं हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई टेबल, दिस इज योर पेंसिल, दिस इज योर कोचिंग, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई फादर। है ना, जब कभी हम लोग पार्टी वगैरह मिलते हैं तो एक दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज मिस्टर गुप्ता, दिस इज मिस्टर टंडन, दिस इज मिसेस खन्ना। आया बच्चों समझ में? तो ये वही दिस का प्रयोग आपने पढ़ा कि दिस का प्रयोग हम लोग एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति करते हैं, और दिस का प्रयोग हम लोग पास की वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे।
इसका आप वो ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल यहीं पर लिख के आपको दिखाते हैं। पहला, जैसे आपको बोलना है यह मेरी अंग्रेजी की पुस्तक है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल सकते हैं इससे, लेकिन इसका यूज़ आप बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं नॉन फिट के साथ। यह मेरी अंग्रेजी की पुस्तक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, संकेत दे रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी। दिस इज माई इंग्लिश बुक। ओके बच्चों, क्या बोलेंगे? दिस इज माई इंग्लिश बुक, या दिस इज माई बुक ऑफ इंग्लिश। लाइक दिस यू कैन स्पीक। अब एक इसी तरह नेगेटिव देखिए, यह तुम्हारी साइकिल नहीं है। अब प्रोसेस सब वही है। अगर आप स्ट्रक्चर पे जाओगे, सबसे पहले दिस, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव या आर्टिकल भी हो सकता है, और फिर बाकी वही नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। यह तुम्हारी साइकिल नहीं है, तो क्या बोलोगे बच्चों? दिस इज नॉट योर साइकिल। ठीक है बच्चों, और इसमें भी आप देखिए ये दोनों क्या हो गया? ये पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? असर्टिव। क्यों? इससे भी हमें सूचना मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? सूचना। बहुत छोटे सेट है, लेकिन ये भी हमें सूचना दे रहे हैं। दिस इज योर पेन, दिस इज माई हाउस, दिस इज योर सिस्टर, दिस इज माई ब्रदर। हैगा बच्चों ऐसा? अब एक इंटरोगेटिव देखिए इसी तरह, क्या यह तुम्हारी चांदी की अंगूठी है? ओके बच्चों, क्या यह तुम्हारी चांदी की अंगूठी? तो क्या बोलोगे बच्चों? ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया। इज दिस योर सिल्वर रिंग? ठीक है, पिछले चैप्टर्स की अपेक्षा इस चैप्टर को आप और अधिक कंफर्टेबल पाओगे। बहुत बेसिक, लेकिन ये सीरीज में है, इसको भी आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। और कहाँ पर यूज़ करना पड़ जाए, या आप सामने देख रहे हैं, हमने कई एग्जाम्पल बोले। ये हमारी इंग्लिश को और अच्छा रिफॉर्म कर सकेगी जब हम अपने वाक्यों को छोटे छोटे रूपों में बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। एक सेंटेंस अब और देखिए, और ऐसे ही आप नोट्स भी बनाइए अपनी लाइफ में, तब आप देखिए इंग्लिश में आपको काफ़ी मदद मिलती जाएगी। अब एक आप देखिए सेंटेंस 3 हो गया, 4 नंबर, डबल इंटरोगेटिव। क्या यह तुम्हारा घनिष्ठ, क्या बोलेंगे बच्चों? घनिष्ठ मित्र नहीं है? नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, या डबल इंटरोगेटिव कह दें, क्या बोलेंगे? इज दिस नॉट योर क्लोज फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका नेगेटिव। जैसे पहले था सेंटेंस में, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे। अब इसमें भी हम एक क्वेश्चन वर्ड लगा के वाक्य को बोल सकते हैं। सपोज करिए आपको ये पूछना है, यह क्या है? यह क्या है?
ओके बच्चों, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। अब देखेंगे क्या बीच में आ गया, तो क्या बन गया सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अब क्या की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड बन चुका है। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अब दिस का प्रयोग करना है तो हमने क्या बोला, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया। जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज नॉट अ कैट, इज दिस अ कैट, इज दिस नॉट अ कैट, व्हाट इज दिस। ठीक है बच्चों, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पहला पार्ट हुआ जिसे हम लोग दिस कहते हैं। और इसको आप इतना सिंपल मत समझिए, अगर आप चाहेंगे इसी की मदद से लॉन्ग सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसमें आप नॉन फिनिट डाल दीजिए, ठीक है ना। दिस इज गुड बुक टू रीड, अब देखिए उसी छोटे से सेंटेंस को हमने आपको लॉन्ग करके बोला, दिस इज नाइस साइकिल टू ड्राइव, दिस इज गुड मैन टू फॉलो, दिस इज religious book to read, this is fine story to write। इन्फिनेटिव हम जोड़ते जा रहे हैं, नॉन फिनिट जोड़ते जा रहे हैं, तो वही छोटा सा दिस आपके बड़े सेंटेंस बोलने में मदद कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप पहले समझें। अभी इसका सेकंड पार्ट यू विल सी इन माय नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।